पद यात्रा निकाल रहे कांग्रेस जनों को पुलिस ने बंधक बनाया। कार्यक्रम स्थल से 500 मीटर दूर पुलिस ने लिया हिरासत में। मछली शहर जौनपुर स्थानीय विधानसभा के चक डुबांव दियामा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर जन संदेश यात्रा और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में तिरंगा यात्रा व किसान विरोधी बनाए गए कानून के विरोध में आयोजित पद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको योगी सरकार की पुलिस द्वारा रोका गया, जिसकी सभी कांग्रेसियों ने पुरजोश विरोध किया। मौके पर मौजूद सर्किल की पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने रोकते हुए कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लेकर कार्यक्रम स्थल के पास ही बंधक बना दिया। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने अपने जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज के नेतृत्व में सभा की। सभा के दौरान जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए किसान विरोधी बनाए गए कानून पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रशासन की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। दियामा गांव में पार्टी के जिला सचिव प्रेम चंद यादव के आवास से अरुआमा बाजार तक 5 किलोमीटर पद यात्रा की कार्यकर्ता पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। तहसीलदार अमित त्रिपाठी के नेतृत्व में पहुंची मछली शहर कोतवाली पुलिस बरसठी व मणियाहू तथा अन्य थानों की पुलिस फोर्स ने उक्त लोगों को हिरासत में ले लिया। पद यात्रा बाधित होने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर ही सभा की। वक्ताओं ने सरकार पर दमनकारी नीति अख्तियार करने का आरोप लगाया तथा पुलिस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक करार दिया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हसन तबरेज के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर RCF पांडे व सत्यवीर सिंह, नीरज राय, अनुसूचित विभाग के प्रभारी पंकज सोनकर, जिला अध्यक्ष नंदलाल गौतम व ओम प्रकाश गौतम, प्रेमचंद्र व मनोज भारती व जंग बहादुर गौतम, किसान कांग्रेस के धर्मेंद्र निषाद, महेंद्र बेनवंशी, इंटक के आनंद सेठ, तालुकदार दुबे, विजय कुमार प्रजापति, सत्य प्रकाश दुबे, शैलेंद्र कुमार गौतम एवं डॉक्टर प्रमोद सिंह, जिला महासचिव एवं विधानसभा प्रदेश महासचिव सुरेश गौड़, जिला सचिव तालुकदार दुबे, नीरज राय, अनुसूचित जिला अध्यक्ष उस्मान सलमानी, उपाध्यक्ष मणियाहू, विधानसभा प्रभारी सत्यवीर सिंह, यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष मछली शहर बबलू गौड़, लौ कुमार गुप्ता, पूर्व जिला महासचिव, अन्य कार्यकर्ताओं ग्रामीण उपस्थित रहे। कि जिस दिन आप अपने लड़के का बर्थडे मनाएंगे तो बिना पुलिस प्रशासन के नहीं मना पाएंगे। जब आपकी शादी होगी, आपकी बीबी घर आएगी, तो पहले कप्तान कलेक्टर से मुख्यमंत्री से पूछना होगा कि हमने शादी किया है, क्या मैं बीबी रख सकता हूँ? ऐसे शासन को ठोकर मारो, ऐसे प्रधानमंत्री को लानत है, उसका दिमाग पागल हो गया है, वो सब लोगों को जेल भिजवा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं एकदम पागल कहता हूँ। मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ललकार के कहता हूँ कि आपके दम है तो करवाइए गिरफ्तार सबको। हम चलने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपना अधिकार, अपना सम्मान नहीं जाने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, इसी तरीके से जैसे आप एकजुट हुए हैं, वैसे मैं एक अनुसूचित जनजाति विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने समाज का काम मैं करूँगा, सर्व समाज का काम मैं करूँगा। कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो वहाँ फोन करिए, पूरी पार्टी देश नहीं प्रदेश आपके साथ है।
बाकी आप डरिए मत, आपके घर अगर पुलिस आती है तो कांग्रेस कार्यालय पर फोन करिए, पदाधिकारियों को फोन करिए। हम लोग पूछेंगे कि क्या जुर्म है इनका, कौन सी इन्होंने डकैती किया है, क्यों घेराबंदी किया जा रहा है। साथियों, इसी बात से अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सत्य भी है, जिस तरह से सरकार, प्रदेश सरकार अपनी मंशा हम लोगों के प्रति जाहिर दिखा रहा है, वो बहुत ही आलोचनात्मक है, जिसका हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध करते हैं। जिस पुल से आज चकदोस्तियावा मेरे बरसठी ब्लॉक पर नाक बजाते हुए 10 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। पता करिएगा, मेरी आवाज वहां तक जा रही है। चकदोस्तियावा में जरूर बेलौना के लोग भी बैठे होंगे। सड़क की लिंक दिया था कांग्रेस ने, मैं कुछ नहीं था। बरसठी से ब्लॉक से एक गांव पड़ता पोखरा विजयगिर, जैसे आप चकदोस्तियावा से पोखरा विजयगिर है। एक गांव है, आपको याद आना चाहिए, कानवंशीपुर। रास्ता नहीं था। हरदुआरी जहाँ के विधायक हुआ करते थे, जहाँ सत्ता के केंद्र बिंदु हुआ करती, तो वहाँ भी रास्ता नहीं था, पुल नहीं था। जरौटा के रास्ते ग्रामीण विकास मंत्रालय में जयराम रमेश जी ग्रामीण मंत्री थे। एक एक एप्लीकेशन पर आरपी मिश्रा सीडीओ विकास का कार्य देते चलेगा। और बरसठी मुख्यालय किन रास्तों से पिलकत हुआ का गांव। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं बैठा दो, क्योंकि बिना सत्ता में आए, बिना कुर्सी पर बैठे, बिना पावर मिले मुझे मत देना। प्रमोद सिंह को बना देना विधायक, ये प्रेमचंद यादव को बना देना। जैसे ही आप पावर देंगे, उस पावर का उपयोग हम जनता के लिए करेंगे, भाजपाइयों की तरह भाजपा के लिए नहीं करेंगे। बूथ अध्यक्ष को पूछ करके हैंडपंप दिया जाता है, वहां भी 3000 की दलाली होती है। मेरे पास 7 से 8 बूथ अध्यक्षों ने बता दिया है, कार्ड रिकॉर्ड है सबके मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद के यहाँ हैंडपंप निर्गत होते हैं, लेकिन वो उस जगह पे लगते हैं जो उनका बूथ का अध्यक्ष होता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा ये भी देख लेना कि बूथ अध्यक्ष के अगर अगवारे हैंडपंप है तो पछवारे जरूर लग जाता है। आपको अधिकार अगर जनता ने दिया है तो आपको अत्याचार करने के लिए नहीं दिया है। मैं जुटा हूं, संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। प्रेमचंद यादव हमारे जिला के सचिव हैं, सम्मानित नेता हैं। इनके नेतृत्व में आज इनके दरवाजे पर हम तो और कहीं जुटना चाहते थे, लेकिन प्रेमचंद भैया ने कहा कि भैया बहुत शहर और बाजार और खाल और कस्बे में आप बैठ चुके, अब गाँव में बैठना पड़ेगा। प्रमोद सिंह जी ने, पंकज जी ने, मैं जरा भूल गया था, एक बार सबका परिचय आप लोगों को करा दूं। जो इस तरफ बैठे हैं, इस तरफ वालों को लगभग सबको मैं जान रहा हूं। बरसठी पे बैठा रहता हूं, ब्लॉक मुख्यालय पे घर है, थाना बगल में है। मेरे एसओ साहब यहाँ बैठे हैं बरसठी के, पुलिस अपने मछली शहर की भी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, वो जो मछली शहर से काली जाकिर, इनके बगल वाले नौजवान आप चेहरा खोलेंगे तो हम पहचान नहीं हो सकता। हमारे युवा कांग्रेस के साथी, उनके बगल में मछली शहर के हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के महामंत्री बैठे हैं। ये लड़का नौजवान जो आप देख रहे हैं, रहमत सलमानी, इनके भाई के ऊपर फर्जी मुकदमा लाद दिया। 5 दिन हुआ। 5 दिन पहले मुझे रात के 10 बजे फ़ोन करते, हमका फर्जी है। बोले हम पता कर लेते, कोतवाली मड़ियाओं में फर्जी मुकदमा था। ईश्वर की कृपा थी, कांग्रेसियों की ताकत थी, आप जनता का विश्वास था। इनके भाई के यहाँ दरवाजे फिर पुलिस नहीं गई। ये तालुकदार दुबे जी हैं, बरसठी के रहने वाले हैं। सेवा, जब इस हालात में आप हम आएंगे, हर आदमी कांग्रेस का झंडा उठा लेगा, जैसे नौजवान आज झंडा उठाए पड़े हैं। हनीफ भाई हैं, हनीफ भाई को कोई तकलीफ इस इलाके की पड़ती तो आज भी रात के 12 बजे पहुंच जाते हैं, क्योंकि थाना मेरे घर में है, ब्लॉक मुख्यालय मेरे घर में है। लोगों को विश्वास होता है कि शायद भैया कुछ ज़्यादा मदद कर देंगे। इसके बगल में आनंद सेठ जी हैं, मजदूरों के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं मजदूरों के। महेंद्र बेन बंसी किसानों के नेता हैं। आज किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उसी किसान कांग्रेस को मैं नेशनल लेवल पर, देश स्तर पर देख रहा हूँ। अगर सबसे ज़्यादा परेशान है हिंदुस्तान का तो किसान है। किसान क्यों परेशान है आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि हर आदमी किसान है। रात के 10 बजे होते हैं, 10 बज रहा होता है, ठंड का महीना है, कुछ समय बिजली आ जाती है। हाथ पांव लगा करके जाड़े की रजाई में बैठा हुआ होता हूँ, बटन दबाता हूँ, पाइप लगी हुई है, पहले नाली होती थी, पहुँच जाता हूँ खेत के अंदर। 4 दिन पुराना गेहूँ है, उसकी मेड़बंदी करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा बेटा करता है। उस समय उद्योगपतियों के लड़के टेम्परेचर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है, उतना हम अपना हीटर का टेम्परेचर ठीक कर दें। जिस समय उनके लड़के हीटर में बैठे होते हैं, तो किसान का बेटा ठंडी के महीने में हाथ से मेड़ बनाता है कि पानी ज्यादा न बह जाए, क्योंकि मीटर घंटा गिर जाएगा। 9 रुपए 100 रुपए किलो वाला घंटा बचाने के लिए वो तैयार होता है। किसी तरह फसल तैयार होती है। बीच में आ गए हैं योगी जी के सांड,
भैया एकदम परेशान न होइए, हम लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सम्मान करते हैं और पूरा प्रयास करेंगे। देखिए मैं बता दूं, आप सार खुली बात कर दूं, हमारे कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है। संगठन सृजन के बाद एक झंडा हम यहाँ फहराएंगे। उस झंडे को लेकर के हमारी यात्रा मदियावा महादेव से लेकर के आगे अरुआवा गांव तक जानी है। ये मेरा कार्यक्रम। हम क्यों जाना चाहते हैं कि तिरंगा हाथ में होगा, मुंह पे गंगा होगा, गाय होगा, किसान होगा, मेरे कांग्रेस के लोगों के पुराने काम होगा, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करूंगा। तो यात्रा का उद्देश्य भड़काना नहीं है, बहकाना नहीं है कि गौशाला बनवा दें और सांड छोड़ दें। रात को किसान के बच्चे सांड पर कंधे पर लाठी लेके सांड पहटते हैं। मेरे यशो बरसटी के दरवाजे हम लोग पहुंचा आते हैं। बगल का गांव हाके ले गए, थाने में घुसेड़ दिए बगीचा में, फिर उनके पुलिस वाले खदेड़ते मेरी तरफ। तो सांड हाँकता हूं, फसल बचाता हूं। क्या गौकशी बंद हो गई? क्या कत्लगाह बंद हो गए? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फहरिस्त उजागर करूंगा, प्रशासन यहाँ बैठा तो सबसे ज्यादा कसाई खाने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इन छुट्टा पशुओं से कसाई खाने बंद हो गए होते तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता। आपने कहा गौशाला खोल दिए, तो गौशाला चारागाह बन गया है उन लोगों का जो उनके ठेकेदार हैं। कोई ग्राम प्रधान उठा करके कहते मेरे यहाँ गौशाला बना और गौ के लिए जो है सांड के लिए चारा लाया गया। बांदा के अंदर गाय काटी गई हैं, बांदा के अंदर गाय मरी हैं। छत्तीसगढ़ में पशु जो है पशुधन एकदम बर्बाद हो गया है। उसके लिए अभी कांग्रेस ने गाय यात्रा निकाली थी, गाय बचाओ यात्रा निकाली थी। हम किसान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, हम गंगा बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, हम तिरंगा बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के यही चार नारा था। जो अटल बिहारी के कार्यकाल को देखा होगा, वो कहते थे गाय गंगा, यही बात करते थे तिरंगा। क्या रह गया? गाय के बछड़ों को आप लाठी लेके दौड़ा रहे हैं क्योंकि आप किसान हैं, मारते नहीं हैं, कसाई नहीं है, किसान के बच्चे हैं। कोई माई का लाल कहते कि आवारा पशु को पहटने में किसी ने एक लाठी मारी हो। अगर किसी को बल्लम लगा हुआ कोई जानवर दिख जाता है तो मेरे किसान का बच्चा दौड़ कर ही कौन सरवा मार देश हो, बड़ा पापी रहा, जबकि फसल उसकी खा रहा। 1 किलो अगर अडानी अंबानी का कोई सामान, 100 ग्राम अगर कोई सामान, 10 ग्राम कोई सामान उठा करके बता दे, मैं उसी दिन से कांग्रेस की राजनीति छोड़ दूंगा। सिर्फ किसान ही एक ऐसा औलाद है जिसके फसल पर सबका अधिकार है। गाय खाती है, सांड खाते हैं, चिरई खाते हैं, चिरोमन खाते हैं, मजदूर खाते हैं, और जब हम देने के लिए मजदूरी बैठते हैं तो हाथ खोल करके कहते हैं ले जाओ, क्योंकि मैं किसान हूं। और आज वो किसान परेशान है। उद्योगपति जैसे कोई चश्मा मोबाइल बनाता है तो उसके ऊपर एमआरपी लिख देता है। पंकज भैया को खरीदना है जैकेट, इस पर एमआरपी लिखी हुई है कि भैया मैं 100 रुपए में बेचूंगा, 500 में बेचूंगा, 8000 में बेचूंगा, लेना है तो लो। और जीएसटी नाम का एक और बीमारी लगा दिया ऊपर से। पक्का बिल लोगे तो 18% जीएसटी, कच्चा बिल लोगे तो 8% जीएसटी। चोरी रोका क्या? हम कहते कच्चा बिल दे दो ना यार, 8% में निपट लेते हैं। चोरी नहीं रुकी। तो किसान जब पैदा करता है, तो जब अपना पैदावार लेकर के बैठता है, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में मार किसान दिल्ली में सीमा पे क्यों डटे हुए? कौन से किसान है? हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उन तमाम राज्यों में मंडी समिति लागू है। क्योंकि मंडी के अंदर होता क्या है, मंडी में जब फसल पहुंचती सुबह में तो वहाँ दाम खुलता है। दाम कौन खोलता है? किसान के वो संगठन खोलते हैं, सरकार का एक नुमाइंदा खोलता है, एक दाम खुलता है। वो दाम पे आज की रेट पे हम इसको 22 रुपए केजी गेहूं बेचूंगा। हमारे यहाँ कौन को दाम खोलता है? सरकार खोलती है। 18 रुपए 50 पैसे लूंगा, कहाँ लूंगा? दुकान कांटे खोल दिए जाते। कोई माइक लाल बताइए हाथ उठाकर किसने इस बार कांटे पर जाकर तौलाया अपना फसल? कोई तौलाया है क्या? तो जब आपकी फसल तैयार होती, इतना खटने के बाद गेहूं कटते समय बारिश आ जाती है, कटी हुई फसल डूब जाती है, काला पड़ जाता है, तो बनिया पहुंचता है या सरकार कहती है 18 रुपए 50 पैसे। खरीदार वहां जब पहुंचता है ट्राली में लाद करके, तो कोई पर्ची नहीं देता, वापस आता है। तो मेरी तरह एक त्रिपुरारी सेठ पहुंच जाते हैं, कहते हैं भैया गेहूं बा कहाँ से आप बेचे, एक बार जल्दी करे, काहे कि हमें कुल वापस करे, कर्जा सरजा। वो गेहूं हाथ में उठाता है, का भाव देवा बोल हनीफ? भैया देखा 18 रुपया सरकार के दाम बा, 18 में ले ले। ना ना हनीफ भाई तुम्हारे गेहूं सही ना, 12 में देखो तो दे दे। मेरे उपज के दाम तय करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, उद्योगपतियों के पास है। बिजली का आप मीटर देख लीजिए, हर आदमी हाथ उठा करके कहा मेरे यहाँ मीटर ज्यादा आ गया, बिजली ज्यादा आ गई। कनेक्शन के लिए आज आवेदन दिया था, बिजली 2 साल पीछे से लगा दी जाती है।
आखिर यह बताइए, उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए सरकार क्या देती है? अंतर समझिए किसान और उद्योगपति में। जब भी कोई उद्योग लगता है तो सरकार उनको देती क्या है? 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन देती है, सबसे पहला काम। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, सड़क देती है, नाली देती है, नाला देती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगी नहीं रहा है फिलहाल, महाराष्ट्र की पुलिस, गुजरात की पुलिस, वहां उन्हें सुरक्षा देती है, सब्सिडी देती है, कर्ज देती है 3% ब्याज पर। उद्योग लगा दीजिए, उद्योग लग जाता है, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, बैंक का पैसा खा जाते हैं। और जब बैंक का पैसा खा जाते हैं तो उनके लिए मोदी जी ने एक अलग व्यवस्था दी है, उसको बोलते बट्टा खाते में डाल दो, वापस नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरी सरकार में औकात नहीं है कि नीरव मोदी का पैसा वसूल सके, मेरी सरकार में दम नहीं है कि अडानी का पैसा वसूल सके, मेरी सरकार में दम नहीं है कि उन उद्योगपतियों पर हाथ डाल सके, क्योंकि मोदी जैसे, अमित शाह जैसे लोगों का हाथ है उनके ऊपर। परिणाम यह होता है बट्टा खाते में आपका पैसा डाल दिया जाता है। और किसान का क्या होता है? 4% पर कांग्रेस ने एक ऋण देने का काम किया था। मैं समझता हूं कम से कम तमाम उन किसानों के बेटियों के हाथ पीले होने से पहले किसान ऋण लेने के लिए लोग बैंकों के दरवाजे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? सबसे पहले बेटी की शादी होती है तो बैंक पहुंचता है, बैंक मैनेजर कहता है साहब पीछे वाला 40,000 क्लियर कर दीजिए, मैं 90,000 की केसीसी बना देता हूं और आप ले जाइए। ईमानदारी से बैंक मैनेजर को बता दो कि मुझे खेती नहीं, बेटी की शादी के लिए, तो बैंक मैनेजर भी द्रवित हो जाता है किसान के लिए, नहीं भैया ले जाइए। और एक ही बार में 2 अलॉटमेंट होता है 6 महीने पर। क्यों तालुकदार जी? दोनों अलॉटमेंट दे देता है, जाओ बेटी की शादी कर लो। वापस कहां से करेगा? बिटिया की शादी कर दिया, बनिया के यहाँ खर्च हो गया, मार्केट में डेरा टम्मू में उड़ गया। इस बार कोरोना काल में वो भी नहीं हुआ। तो स्थिति यह बनती है, जमा नहीं कर पाता तो उसके लिए नोटिस निकाल दी जाती है। बट्टा खाता नहीं करते, किसान के खाते को बट्टा खाता नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, उसे डिफॉल्टर घोषित करती है सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। दोबारा आप ऋण लेने जाएंगे तो नहीं देगा। और उद्योगपति जैसे ही कहता साहब इंफ्रास्ट्रक्चर फिर दुरुस्त करता है, फिर ले जाओ ऋण दर ऋण दर ऋण। क्या बोलते हैं? वित्त का घाटा, वित्त का घाटा, चक्रवृद्धि मुझ पर लगती है। आज तो मोदी जी ने 8% कर दिया है, और जैसे 6 महीने में आपने जमा नहीं किया तो 14% लेंगे किसान के लिए। और उद्योगपतियों ने एक एप्लीकेशन दिया कि सर मैं अपने इस बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर को दीजिए, मैं इस उद्योग को, घाटे के डूबे हुए उद्योग को हनी भाई फिर से चलाना चाहता हूं। तुरंत बैंक से पैसा दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों की सरकार ही किसान की नहीं है। 32, 35, 34 दिन हो गया आज किसान को दिल्ली में डटे हुए। सरकार को बात करने का समय नहीं है, दाढ़ी बढ़ा लिए, कोरोना बचा दिए। बताओ कोरोना से कितने लोग मरे हैं? एक आदमी को बताइए दिया महादेव कोई कोरोना का ग्रसित आया हो? याद करिए कोरोना काल। झूठा डर, भय, क्योंकि भय की राजनीति करते हैं। इतने पुलिस वालों को लगाने की क्या जरूरत थी? हम तो यात्रा लेके निकलने वाले हैं। हम तो आपके गांव गांव घूम कर अरुआमा जाने और सत्यप्रकाश जी के साथ, बगल के ही गांव के आपके हैं भीमीपुर के। अरे मेरे हाथ में डंडा है, न कुछ एक झंडा है, आगे तिरंगा है, भारत का ध्वज है। गाय की बात करूंगा, गाय मर रही हैं। किसान की बात करूंगा, किसान आत्महत्या कर रहा है, बॉर्डर पर डटा हुआ है। गौ की बात करूंगा, तिरंगे की बात करूंगा। अब तिरंगा कैसे खतरे में है? अब बताइए तिरंगा कैसे खतरे में है? हिंदुस्तान का तिरंगा आज खतरे में है। चाइना को देखा आपने? जैसे ही कांग्रेस के लोग और जनता सवाल करती है इनसे, क्योंकि सवाल तो पूछना गुनाह है, हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हो, मैं भाषण कर रहा हूं इस सरकार में। सवाल जैसे ही जो करेगा उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए जाएंगे। आवाज दबाने का काम मोदी सरकार कर रही है, आवाज को लुटाने का काम कर रही है। ये क्यों चले आए? सुजानगंज से हैं दोनों भैया हमारे, जयप्रकाश जी हमारे जिला सचिव हैं। ये सुनील यादव बरसठी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के यादव हैं। मैंने पूछा कांग्रेस में क्यों है? बड़ा अच्छा सा उत्तर दिया इन्होंने, प्रमोद भैया, विकास भैया। मैंने पूछा यादव जी आप इधर कहाँ चले आए? क्योंकि इनके पहले इंद्रजीत गौतम जी थे, और जैसे ही कांग्रेस में क्यों है? बोले भैया कांग्रेस की परिभाषा बताता हूँ, आप सारे लोगों की जिनकी बात शेयर कर रहा हूँ अपनी नहीं, ये गौतम जी की बात शेयर कर रहा हूँ अपनी नहीं। जैसे ही एक यादव बाजार में चला जाए तो निश्चित है कि एक दल का जो है चिन्ह उसके पीछे लग जाता है। क्या कहेंगे लोग? सपाई हुए। जैसे ही कोई गौतम चला जाए, पक्का बसपाई हो हाथी वाला,
जैसी भारतीय जनता पार्टी का नाम आ गए ठाकुर बाबा उन्होंने बनिया हो। और जब कंधे पर तिरंगा लपेट करके अगर कोई निकल जाए, कोई माई का लाल वही बता सकता है किस दल का है, किस जात का है, किस जगह का है। इसे कांग्रेस कांग्रेस पार्टी इसे कांग्रेस कहते हैं, जिसके मंच पर यादव जी, मुस्लिम समाज के हमारे नेता बैठे हैं, पंडित जी, भैया गौतम जी, कौन सा दल नहीं है इस दस्ते में। ये देखिए प्रमोद भैया हैं, अजीबो गरीब कहानी है भाई। इनकी बात जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़े भाग्यशाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैसल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैसल हसन सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके बीच में आपके जिला अध्यक्ष फैसल हसन तवरेजी, जरा सा फैसल भैया, फैसल भाई आप 1 मिनट खड़े होकर के अभिवादन करिए। आप गांव के पंचायत फैसल भाई नौजवान आदमी है, 24 घंटे फोन खुला रहता है, 24 घंटे कार्यालय और घर। इनके पिता पंडित शमशीर हसन हम लोग कहते हैं उनके, बड़े ही उदार परिवार से हैं, खानदानी घराना है। उनके साथ आपके बीच में आए हैं सत्यवीर सिंह जी, जो अभी 4 दिन पहले तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इतना बढ़िया युवाओं के लिए लड़ रहे थे कि इनको हटाने की हिम्मत न फैसल में थी, न मुझ में, न कांग्रेस में थी, न सोनिया जी में, न राहुल जी में। 1 दशक तक इन्होंने युवा कांग्रेस का बागडोर अपने हाथ में रखा, युवाओं की आवाज बुलंद की। आप भाग्यशाली हैं, आज हमारी धरती पर हमारे लोगों के बीच सत्यप्रकाश जी, प्रेम और ये सुरेश गौड़ जैसे लोगों के बीच आए हैं। तालियां बजा करके सत्यवीर जी का स्वागत करें। हटाए नहीं गए, इन्हीं से कहा गया कैसे बनाओगे, किसको बनाओगे, कौन चलाएगा। मैं समझता हूं इन्होंने 2-4 लोगों को जो बनाया है वो मजबूती के साथ तिरंगे का काम करेंगे, आपका काम करेंगे, विश्वास रखिएगा। उनके बगल में विकास तिवारी बैठे अधिवक्ता हैं। कांग्रेस का नाम लीजिए, कांग्रेस के रिकमेंड पर जाइए, एक बिना पैसा लिए मुकदमा लड़ते हैं दीवानी के अंदर। खड़े चेहरा देख रहे, मुकदमा बहुत होने वाला है भाई। आपका आज हम लोग अपना मुकदमा इन्हीं को देंगे, कितने लोगों को मुकदमा होगा। सबसे किनारे उस्मान अली जी बैठे हैं, जिला के महामंत्री हैं, मड़ियाहू के प्रभारी हैं, और कल इन्होंने जोर डाल दिया, ताली दी है, बस भर दिया, बस कम पड़ गई मड़ियाहू में पुलिस वालों को। परिणाम यह हुआ कि उस्मान भाई के नाम की जो है ये भी दीवानी में अधिवक्ता है। बोले मेरे प्रभार क्षेत्र का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गाड़ी वगैरह का जो मामला सब निपटाते हैं, 1 पैसा लेते नहीं, अपनी जेब का लगाते हैं कागज। जब्बार सलमानी जी के बगल में एक नौजवान नए आए हैं, धर्मेंद्र निषाद जी। मैं कह रहा था कि कांग्रेस में क्यों, अभी आपके बीच में कहा कांग्रेस में क्यों, जब कंधे पर तिरंगा हो जाए तो जात सूचक शब्द खत्म हो जाता है, संप्रदाय खत्म हो जाता है, देश की बात होने लगती है। यही कांग्रेस है। धर्मेंद्र निषाद जी हैं, अपनी बिरादरी के बड़े नेता हैं। निषाद बिंद बिरादरी यहाँ बहुत ज्यादा है। क्यों भैया, उसके बड़े नेता है। कांग्रेस ने अपना उपाध्यक्ष जिले का बनाया था, जिले का उपाध्यक्ष ने बनाया, साथ साथ अपना कोषाध्यक्ष बनाया। तालियां बजाइएगा जिस घर में आप जाकर के कांग्रेस के कार्यालय के नाम पे बैठेंगे, इनका घर है, वो भी निःशुल्क है, सजा वजा है, एसी कूलर लगा हुआ है। जब भी आप जनपद पर जाइए, बहुत अंदर नहीं जाना, कचहरी के बगल में ही है, जाइए वहां बैठिए। वहां पर मेरे 4 पदाधिकारी बैठे होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, जरूरत पे तुरंत डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ जाते हैं। ये नीरज राय, कभी मैं युवा कांग्रेस में आया था तो नीरज भैया जो है तब से लेकर आज तक कांग्रेस का झंडा लिए पड़े हैं। गांव की प्रधानी लगातार इन्हीं के यहाँ है। सौभाग्यशाली है कि वहाँ आरक्षण भी लागू नहीं होता। इतना बढ़िया काम करते हैं। गाँव वाले जाकर के इनके पिताजी को प्रधान मनोनीत करने के लिए दबाव बनाते हैं कि भैया आरक्षण न करिए, कि ना हमारा विकास रुक जाएगा। हर घर पर सड़क है इनके गाँव में। ये कचहरा की तरह के आरसी पांडे वाला प्रस्ताव के बाद आज तक मैंने नहीं देखा कुछ बदला हो। सचिन त्रिपाठी ने थोड़ा सा सड़क दे दिया था, वो भी बोल्डर से भी खराब हो गया। अगर कोई गर्भवती महिला चकदुबान से निकले, बर्थडी पीएससी से पहले यहीं डिलीवरी हो जाएगी रास्ते में। ये हालात है। विश्वास करिए, वापस जाऊंगा।
मैं अपने बल पे नहीं कह रहा हूं, आप सारे लोगों की बदौलत कह रहा हूं कि सड़क की मरम्मत कराने के बाद ही फिर चकदुबान में न्योता करने आऊंगा, याद रखिएगा। पंकज भैया, हमारे अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश के महामंत्री हैं। अब ये जात पर मत जाइएगा, मैंने कहा ना कि कांग्रेस का गुलदस्ता जहां सोनकर, यादव, निषाद, दलित, पंडित, ठाकुर, राजपूत, ऐसे गुलदस्ते में आप बैठे हैं और यहाँ पर भी आपसी बरसठी का कभी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खराब हुआ है। तो ये अंतिम गांव में आज सारे लोग आए हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नौजवान मेरे बगल में ये यनसुआई छात्र संगठन जो हमारा, उसके जिलाध्यक्ष थे, ठीक सत्यवीर की तरह इनकी भी यही कहानी है। इन्होंने स्वेच्छया कहा कि मुझे कोई और काम दीजिए, मैं छात्रों की लड़ाई लड़ लिया, किसी मेरे से आगे वाले को अवसर दीजिए। इन्होंने अभी हफ्ते पहले अपना उत्तराधिकारी बनाया यनसुआई का। जो नौजवान पढ़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, इनका नंबर जरूर ले लेना। छात्रों की लड़ाई लड़ते, अगर एडमिशन में दिक्कत आए तो मिल लेना इन्हें। पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे, टीडी कॉलेज से लेकर बीआरपी कॉलेज तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। तो पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री फैसल हसन तबरेज साहब, और इस गांव में, इस न्याय पंचायत में और इस क्षेत्र के सम्मानित हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और ग्रामवासी, क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों को उनके घरों में बंद करके कांग्रेस पार्टी की आवाज को दबाना चाहती है, उसका जीता जागता सबूत है कि आदरणीय अध्यक्ष जी को कल भी इनके घर में कैद किया था और आज भी कैद करने की कोशिश करी थी, मगर जौनपुर पुलिस को यह नहीं पता कि आज अध्यक्ष जी और हम सारे लोग ने अपनी गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी से यहाँ पर पहुंचे हैं और आपके बीच में इस बात का संदेश देने पहुंचे हैं कि अब वक्त है बदलाव का। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के साथ दमनकारी नीति अपना रही है, जिस तरह से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, दलित परेशान है, आए दिन छात्रों और नौजवानों के साथ जिस तरह से नृशंस उनके साथ हत्याएं हो रही हैं, किसानों और महिलाओं के साथ जिस तरह से मारपीट हो रहा है, भेदभाव हो रही है, हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार अपराध हो रहा है, बलात्कार करके उनको जला दिया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार इस बात को दबाना चाहती है कि हमारा संदेश आप तक न पहुंचने पाए। नौजवान साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवान साथियों, मैं नौजवानों का अध्यक्ष रहा, लेकिन मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गरीब हूं, लेकिन आपकी आवाज को अगर कहीं दबाने की कोशिश होगी तो सबसे पहले अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, फैसल हसन तबरेज के नेतृत्व में जो जिंदा नौजवान लड़ेगा। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये पुलिस की गाड़ियां रोकी खड़ी है यहाँ पे, ये जानते क्यों खड़ी है? ये हमारी आवाज को दबाने के लिए खड़ी है। क्यों हमारी यात्रा को रोकी जा रही है? कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झंडे को लेकर अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे निकलेगा तो इनको किस बात का डर है? क्यों हमारी गिरफ्तारी कराते हैं? क्यों हमें रोकते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? ये इनको बताना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में अगर निकलता है तो उसको क्यों रोका जाता है? और जानते हैं क्यों रोका जाता है? क्योंकि इनकी दमनकारी नीति को इस तरह से गांव में आकर हम लोग आपको बता न सके। किसान लगातार बैठा है 32 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे। किस लिए बैठा है? क्यों बैठा है? इसलिए बैठा है कि आपकी आवाज को, जो आपके साथ दमन हो रहा है, जो उन्होंने काला कानून बनाया है, उस काले कानून के खिलाफ अगर आप खड़े होंगे तो आपकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। सत्यवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्यवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज को न बुलंद करने पाए, लोकतंत्र में जनता की आवाज को, गरीबों की आवाज को
दबाने की कोशिश हो रही है। इस आवाज को कुचलना है, इस आवाज को जो इनका ध्येय है, जो इनका लक्ष्य है कि हमें हमारी यात्रा को रोकी जाएगी। आप सारे लोग खड़े होइए, संकल्पित होइए, हाथ उठा के बताइए कि यात्रा जहां से निकलेगी और जहां तक जाएगी सारे साथी वहां पर चलेंगे। अगर पुलिस की लाठियां चलेंगी, हाथ उठाइए और बताइए जिंदाबाद। अगर पुलिस रोकेगी, पुलिस लाठी चलाएगी, तो आपसे वादा करता हूं सबसे पहले लाठी सत्यवीर सिंह खाएंगे, फैसल हसन तबरेज खाएंगे, हमारे नेता पंकज सोनकर खाएंगे, उसके बाद आपको आना पड़ेगा। मैं आप सारे लोगों से सिर्फ एक बात का निवेदन करने आया हूं। आप सबको इस बात का संकल्प लेना होगा कि इस दमनकारी नीति के खिलाफ, इस तानाशाही नीति के खिलाफ, इन प्रशासन के लोगों के गुंडागर्दी के खिलाफ सबको एक मंच पे आना होगा। चाहे इस गांव के किसान हो, चाहे इस गांव के नौजवान हो, चाहे इस क्षेत्र के लोग हो। आज फैसल हसन तबरेज के नेतृत्व में, पंकज सोनकर जी के नेतृत्व में, प्रमोद जी के नेतृत्व में निकलेंगे। अगर हमारी गिरफ्तारी होगी तो हम गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है। आप लोग पीछे मत हटिएगा। अगर लाठी चलेगी, सबसे पहले हम लाठी खाएंगे, उसके बाद आपके ऊपर ये नौबत आएगी। जय हिंद, जय देश, जय कांग्रेस। भोका दियावा महादेव में इस तरीके की चौपाल, इस तरीके की बैठक करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, उस वक्त प्रेमचंद यादव, एसपी दुबे, इंसान अली भाई और तमाम साथी ऐसे हैं जो पुराने साथी 10 सालों से लगातार आज तक हमारे साथ बने हुए हैं। इनका और यहाँ के लोगों का, खास करके जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर अभी अपनी हिम्मत के साथ, अपने हौसले के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने अनुभव के साथ हमें आशीर्वाद देने आए हैं, उनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। मंच पर बैठे हमारे बरसठी ब्लॉक के अध्यक्ष, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी का विश्वास, सुनील यादव जी, हमारे मछली शहर के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, हमारे मड़ियाहू के ब्लॉक अध्यक्ष विनय शुक्ला जी, मछली शहर विधानसभा के प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रमोद कुमार सिंह जी, अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष हमारे साथी नंदलाल गौतम जी, प्रदेश के महामंत्री हमारे साथी पंकज सोनकर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विकास तिवारी जी, महेंद्र बेनवंशी जी, सत्यवीर जी, सेवा दल अनुशासन का हमारे यहाँ सबसे बड़ी फौज अगर कोई है तो वो फौज है सेवा दल, उसके नायक और जिले के कमांडर हमारे तालुकदार दुबे जी, जब्बार अली सलमानी साहब, धर्मेंद्र निषाद जी, नीरज राय जी, जयप्रकाश मिश्रा जी हमारे यूथ कांग्रेस के साथी रहे और आने वाले दिन में जिला कांग्रेस कमेटी में आप बहुत जिम्मेदारी के पद पर रहेंगे। आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है। सुरेश गौड़ जी हमारे पुराने साथी हैं, प्रेमचंद यादव छोटू हमारे पुराने साथी यूथ कांग्रेस के और आज हमारी कमेटी में सचिव हैं, विजय प्रजापति जी, और सारे लोगों का नाम, आनंद सेठ जी, सारे लोगों का नाम, शिखर द्विवेदी वगैरह सबका लेते हुए आज आवश्यकता क्या पड़ी कि यहाँ पर हमें जागरूकता का कार्यक्रम करना पड़ा। पहला कार्यक्रम 136वें वर्ष में कांग्रेस 28 दिसंबर को पहुंच गई। कांग्रेस दल जो है वो सत्ता पाने का दल नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का उद्देश्य, कांग्रेस एक आंदोलन का नाम है। अंग्रेजों के सामने 63 साल लड़ाई लड़ने के बाद देश को आजादी दिलाई गई थी कि यहाँ का आम आदमी गुलामी की जंजीरों से निकल करके अपने देश की ताकत प्रदान करे, अपने देश के अंदर मजबूती प्रदान करे। और अगर कहीं चर्चा होती है इस देश के अंदर, अगर कहीं चर्चा होती है, एम्स की बात आती है तो कांग्रेस की बात आएगी। अगर इस गांव के अंदर प्राथमिक विद्यालय होगा तो कांग्रेस के रिजीम में होगा, किसी दूसरे के रिजीम में नहीं है। क्रय केंद्र, विक्रय केंद्र अगर आपको खुला मिला तो कांग्रेस की देन है। किसानों को अगर नलकूप मिला तो किसानों की देन है। नहरों का अगर जाल बना तो किसानों की देन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो किसानों की देन है, कांग्रेस की देन है। अगर आपको अच्छे बीज मिले, पंतनगर के बीज मिले तो कांग्रेस के रिजीम की बात है। अगर अच्छी सड़कें मिली तो कांग्रेस के रिजीम की बात है। अगर ITI दिया गया तो कांग्रेस के रिजीम की बात है। अगर आपको अच्छे संसाधन दिए गए तो कांग्रेस के रिजीम की बात है। हमारे देश में
कुछ नहीं बनता था, लेकिन आज हमारा देश विश्व की तीसरी शक्ति के तौर पर, दूसरी शक्ति के तौर पर खड़ा नजर आ रहा है। ये इन लोगों की देन नहीं है, ये कांग्रेस की देन है, आप लोगों की देन है। लाल कार्ड सफेद कार्ड धारक आपके गांव में होंगे। 35 किलो अनाज देने का काम कांग्रेस ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमारे देश में कोई भूखा ना सो पाए। हमने भोजन का अधिकार कानून बनाया। अगर इस देश का गरीब भूखा मर रहा है तो ये देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसे भंडारण के माध्यम से उसे मुहैया कराया जाए और भूखा न रहे। कांग्रेस ने लाल कार्ड और सफेद कार्ड पर 35 किलो अनाज देने का काम किया, लेकिन लॉकडाउन में इस सरकार ने भी आपको दिया है। 1 किलो चना दिया। चने की उपयोगिता बताई कि चना जोर गरम किस तरीके से बिकता है। माननीय मोदी जी ने दिखलाया कि चने की दाल बनती है, चने की घुंगनी बनती है, चने का बेसन बनता है, चने का हलवा बनता है, लेकिन 1 किलो चने में परिवार कैसे चलेगा ये मोदी जी ने बताने का काम नहीं किया। हम सवाल पूछना चाहते हैं, किसान का बेटा जब जवान बनता है, देश की रक्षा में रहता है, जब किसान का बेटा दरोगा बनता है, सिपाही बनता है और यहाँ का लाइन ऑर्डर मेंटेन करता है, किसान के सामने लाठी लेकर के उसके बेटे को खड़ा कराने का काम अगर इस सरकार ने किया तो सबसे गलत काम किया। किसी अंबानी के बेटे को अगर सिपाही बनते हुए देखा हो आपने, किसी जौनपुर के सेठ के बेटे को अगर सिपाही बनते हुए देखा हो, तो मैं राजनीतिक मंच से कह रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देश में बाप बेटे को सामने खड़ा कर दिया है इस सरकार ने। आज 32 लोगों की शहादत हो गई आंदोलन के नाम पर। अगर देखा जाए पंजाब के लोगों की, हरियाणा के लोगों, किसानों की, वहां पर ठंड के मौसम में 32 हमारे किसान मर गए जिन्हें हम शहीद कह रहे हैं। लेकिन इस सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि जाकर के उनकी बातों से कम सुन के और उनके हल निकालें। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका मेहनत यहाँ पर जो काला कानून, 3 काला कानून, 3 काला कानून, काला मतलब काले रंग का कानून नहीं है। काला कानून ये होता है कि हम मेहनत करेंगे। इसी गांव में 4, 6, 10 लोग ऐसे होंगे जो बाहर रहते होंगे, मुंबई रहते होंगे, दिल्ली रहते होंगे, गुजरात रहते होंगे, पंजाब रहते होंगे, लेकिन उनकी जमीन पर कोई गरीब आदमी अधिये पर लेकर के जुताई बटाई करता, आधी खेती का अपने लेता, आधी उनको देता। जब अंबानी का कानून आ जाएगा, काला कानून आ जाएगा, तो मजदूर उस जगह पर नियुक्त हो जाएगा, आपका परिवार भूखा मरेगा, आपको बटाई का खेत नहीं मिलेगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि यहाँ सरसों बोएंगे कि गेहूं बोएंगे कि यहाँ पर धान बोएंगे। अंबानी चाहेगा तो यहाँ लाल मिर्च की खेती होगी, अंबानी चाहेगा तो सूरजमुखी की खेती होगी, और आपको 4,000 रुपए, 8,000 रुपए बीघे के हिसाब से उस चीज का मुआवजा देगा। हम तो मांग कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य निर्धारित कर दीजिए, धान का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दीजिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, सड़क पर बिकने जाएगा? 3 साल तो किसानों को बड़े अच्छे तरीके से राहत मिल जाएगी। 3 साल के बाद आपके दरवाजे पर जिस तरीके से पुआल लदा पड़ा है, उस तरीके से यहाँ पर धान लदा मिलेगा, गेहूं लदा मिलेगा, आपके पास रखने का नहीं होगा, और उसके बाद आपको कोई खरीदार नहीं होगा, आपका अनाज औने पौने दाम पर लिया जाएगा। ये डिमांड हम करते हैं कि केंद्र की सरकार से किसान हितों की बात करें, और किसानों के लिए आंदोलन की बात हो रही है तो आंदोलन, अगर हम लोगों को जेल में जाना होगा तो कोई गुनाह की बात नहीं है। सिर्फ आप लोगों के सामने माननीय प्रियंका गांधी जी के संदेश को पहुंचाने की बात, आज यहाँ संगठन सृजन की भी बात हो रही है। माननीय प्रियंका गांधी जी 10 तारीख के बाद से उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी न्याय पंचायत के अंदर वो बिना बताए आने वाली हैं। हमारा जो संगठन निर्माण हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कोई होगा तो हमारा न्याय पंचायत का अध्यक्ष होगा। हमारा न्याय पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, हमारा ब्लॉक का जो अध्यक्ष होगा, वो प्रियंका गांधी से डायरेक्ट संवाद करेगा। वहां पर आपको ईमानदारी के साथ संगठन के निर्माण में खड़े होना पड़ेगा, और आपके बदौलत आपकी आवाज को दिल्ली में सदन तक और सड़क पर उठाने का काम हम लोग करेंगे। ईमानदारी के साथ आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो जाइए और लोगों से सवाल करिए कि देश के निर्माण में जो कांग्रेस ने योगदान दिया है उसको कैसे भुलाया जा सकता है। इनके पास जो आज हमारे सामने आए हैं, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, अभी 14 में नारा लगाया गया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की पार फलनवा की सरकार। महंगाई क्या कम हो गई? अरहर की दाल का रेट मालूम है लोगों को?
अगर लोगों को मालूम है कि चावल किस रेट पर 14 में था, वो आज का चावल का क्या रेट है, मसाले का और तेल का रेट अगर मालूम है, लेकिन आप अगर महंगाई बढ़ी थी तो किसानों का भी दाम बढ़ाना चाहिए ना। जिसने मेहनत करके फसल उगाई है उसका दाम तो घट रहा है, अब बढ़ किसका रहा है? तो जमाखोरी करने के लिए सरकार बनाई गई है, किसानों की जमाखोरी करने के लिए, पूंजीपतियों को ताकत देने के लिए सरकार बनी है। 4000 घरानों की सरकार है जिसका नेता 2 है, अडानी और अंबानी। रेलवे को भी बेचने का काम किया इस सरकार ने। इस सरकार के बने उपक्रमों को बेच करके इस सरकार चलाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि LIC का नारा है, जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी, और आज LIC अपने लिए रो रही है क्योंकि उसको भी बेचने का काम ये सरकार कर रही है। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जनपद के अंदर अगर 75 जनपदों में पता कर ले तो 74 जनपद के अंदर पद यात्रा विधिवत तरीके से संचालित सुचारू रूप से हुई है। लेकिन वाहिद मेरा जिला है, मेरा जौनपुर है कि जहां पर पद यात्रा निकालने के लिए हमारे साथियों को, हमारे पुलिस के भाइयों को बंदिश का और हम लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना पड़ रहा है कि जैसे जुल्म के हम हुकूमत पर जुल्म करने आए हैं और हुकूमत हम पर जुल्म करने आई है। कल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को गाली बकते हुए नजर आया, उसको पुलिस के लोगों ने छोड़ दिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आज अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो जिले के अंदर आंदोलन अब असली स्टार्ट होगा और उग्र रूप से स्टार्ट होगा। उसकी भी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। पूछना चाहता हूं कि शहीदों का अपमान करने वाले के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया। शहीद जमींदार सिंह ने 1942 में 18 वर्ष की आयु में शहादत दे करके ये सिद्ध करा कि आज भी अगर आजादी में हम खुल के सांस ले रहे हैं तो शहीद जमींदार सिंह की बदौलत ले रहे हैं, रघुराई की बदौलत ले रहे हैं, पदारथ चौहान की बदौलत ले रहे हैं। लेकिन उनके स्तंभ पर अगर कोई पत्थर पर नाम नहीं है और एक दल के नेता ने इस तरीके से व्यवहार किया है कि पूजा की बेदी को उसने लात मारा है, इस बात का प्रतीक है कि वो संस्कारी नहीं हो सकता, वो समाज के हित का नहीं हो सकता, समाज को मजबूती देने वाला नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरी लड़ाई वैचारिक है। मैं किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा करने की बात नहीं करता। हम गांधी के लोग हैं, मोहब्बत से चलते हैं और पैगाम अपना लेके चले हैं और पैगाम को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये पैगाम हमारा अमन का है, पैगाम हमारा देश का है, भारत के निर्माण में हमारा योगदान था, आने वाले दिन में होगा और भी मजबूती के साथ रहेगा। हमारे नेताओं ने शहादत दी है देश की आजादी के लिए। हमारे पास नेताओं की शहादत की फेहरिस्त है। अगर नाम आएगा तो अगर रानी लक्ष्मीबाई का नाम आएगा, अगर नाम आएगा तो अशफाकुल्ला खां का नाम आएगा, अगर नाम आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आएगा, नाम आएगा तो जीनत महल का नाम आएगा, अगर नाम आएगा तो हमारे जो है आपके जो है ये राजा इदारत जहां का नाम आएगा, नाम आएगा इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका नाम आएगा। अगर इनका नाम आएगा तो जिन्हें ये वीर सावरकर कहते हैं 7 बार इन्होंने अंग्रेजों से माफीनामा मांगा है, इनका नाम आएगा। उधार के मॉडल इन्होंने जो है मॉडल सुनिश्चित कर रखे हैं। पंजाब में जाते हैं तो इनके नेता हो जाते हैं भगत सिंह, अगर ये जाते हैं बंगाल में तो इनके नेता हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। जब इनके नेता आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो इनके भगत सिंह के बाद चित्तू पांडे इनके नेता हो जाते हैं, क्योंकि इनके घर में कोई शहादत देने वाला, यौम आजादी की लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। कांग्रेस के पास कल भी आजादी की लड़ाई लड़ने की लंबी फहरिस्त थी और ये दूसरी लड़ाई कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। इन चोरों से लड़ने के लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। 72 लोगों को लेकर के महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। यहाँ तो 72 से ज्यादा लोग हैं और आज अगर इस जनपद से ये आवाज उठती है कि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार को, मोदी की सरकार को हटाना है और इन चोरों की सरकार को सत्ता से बेदखल करना है, तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। हम लोगों को इस तरीके से ताकत के साथ, विचारों के साथ मजबूती प्रदान करनी होगी और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए ईमानदारी से हमको लड़ना पड़ेगा। हम किसी से वैमनस्यता नहीं रखेंगे, किसी जाति के व्यक्ति से, किसी धर्म के व्यक्ति से इस तरीके से हम बात नहीं करेंगे कि वो हमारे दूर का है कि हमारे करीब का है। इंसान को मोहब्बत इंसान से होनी चाहिए, इंसानियत का पैगाम लेके निकलना है। इस भारत के गुलदस्ते को जिस तरीके से माला है उस माले में सभी जातियों को रखना है, सभी इंसान को तवज्जो देनी है।
सभी इंसान को महत्व देना है और सारे लोगों का सम्मान करना है। जो हमसे बड़े हैं उनका मैं आदर के साथ, सम्मान के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जो मुझसे छोटे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि बड़ी मुसीबत के साथ, बड़ी शहादत के बाद इस देश को आज़ादी मिली है। इस देश को आज़ादी किसी अडानी अंबानी के घराने से नहीं, किसी के पैसे से नहीं मिली। अगर आज पैसे को तवज्जो दी गई होती तो देश का प्रधानमंत्री कहीं टाटा होता, कहीं बिरला होता, देश का प्रधानमंत्री कहीं अंबानी और अडानी होता। मनमोहन सिंह जी ने जो 10 साल भारत में कानून बना करके आपको दिया, मनरेगा जैसा कानून, देश की सरकार को सबसे बड़ा ताकत देने का काम किया आम लोगों, गरीबों को। हमने आपको भूमि अधिग्रहण कानून दिया, जहां पर 4 गुना आपको मुआवजा तुरंत मिल रहा है। जिसकी जमीन मिलती है उस आदमी के घर स्कॉर्पियो तुरंत आ जा रही है। ये कांग्रेस की देन है। अगर आप देखें तो स्वास्थ्य बीमा का योजना हम चलाए थे, 35,000 रुपए तक मुफ्त का आपको लाभ पहुंच रहा था। हमने शिक्षा का अधिकार दिया। टाट पट्टी पर पढ़ने की जगह पर आपको सीट मिली, आपको बेंच मिला, ड्रेस मिला, किसी चीज का वो नहीं किया गया। अगर आप देखें तो एम्बुलेंस जो चल रही है जिस पर समाजवादी लिखा गया था, उसे बताने की जरूरत। अगर समाजवादी ने दिया होता तो एनआरएचएम को घोटाले में 1000 एम्बुलेंस आज मायावती की जांच के लिए चिन्हट में न खड़ी होती। आपको जानने की जरूरत है कि हम लोग काम करते हैं क्योंकि अपने परिवार में अगर कोई व्यक्ति सब्जी लेके जाता है तो अपने परिवार के साथ एहसान नहीं करता। और अगर कोई आदमी मेहमान किया जाता है 1 किलो मीठा लेकर के तो मीठा बार बार दिखलाता है। ये सरकार, हमारी सरकार में यही फर्क है कि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, ये अपने को मेहमान समझते हैं। ये मेहमान 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना मेहमान की भी इज्जत हल्की हो जाती है। हम आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि आने वाला दिन आपका है। स्थानीय निकाय का भी चुनाव सामने है। जनादेश आपकी अदालत से होकर जाएगा। एक बार ताकत लगा करके इस सरकार को मुंह के गिराइए और इस सरकार के साथ आप ईमानदारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होंगे तो कांग्रेस आपकी भी लड़ाई लड़ेगी। और अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा होगा या तकलीफ पहुंची होगी, सार्वजनिक तौर से मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है। इन्होंने हर चीज पर कब्जा कर रखा है। जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। प्यार से मानोगे तो ठीक है, वरना जो हमारे भाई खड़े हैं इनके माध्यम से, नहीं तो न्यायपालिका तक को भी इन्होंने व्यवस्था में अपने रख रखा है। आप सारे लोगों से निवेदन है कि अपनी आवाज को दमदारी के साथ उठाइए। अब किसानों का मुद्दा चल रहा है, इस वजह से किसान की चर्चा करना भी जरूरी है। किसान के राष्ट्रीय नेता बरसठी ब्लॉक के, और इस ब्लॉक से जब शेरे यहाँ बरसठी विधानसभा होती थी तो शेरे बरसठी के नाम से जाने जाते थे। हम सबके मामा डॉक्टर आरसी पांडे जी दिल्ली में कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। इनका नेतृत्व और इनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। हमारे साथी पंकज सोनकर बड़ी मजबूती के साथ NSY से लेकर के, यूथ कांग्रेस से लेकर के, और आज SC डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। 2000 से लगातार मैं अध्यक्ष के पद पर छोटे छोटे कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहा। जब छात्र राजनीति में था तो NSY का जिला अध्यक्ष था। 2009, 10, 11 3 साल मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तो उस वक्त यहाँ पर आया था मंदिर के पास और कार्यक्रम आपने कराया था, बहुत शानदार कार्यक्रम। और आज मेरा सौभाग्य है कि महादेव की इस पावन धरती से एक बार पुनः अलख जग रही है। वाह! हर हर महादेव! जिस दिन इस पंजे को मुट्ठी बना लेंगे उस दिन ताकत के साथ इनकलाब का नारा देंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और सारे लोग अपनी बात को खत्म करते हैं और एक शेर के साथ पदयात्रा की तरफ हम लोग कूच करेंगे। एक शेर के साथ कि हो जिसके पाँव में ताकत वो चल के रहता है। वो जिसके पाँव में ताकत वो चल के रहता है। माना लाख गिराए संभल के रहता है। और जिस चिराग में लो रोशनी बढ़ाने की हवाएं लाख बुझाए वो जल के रहता है। जय देश, जय कांग्रेस। फोटो वाले इधर आगे हमसे
आराम से कोई नहीं करेगा। अरे किसानों के अपमान नहीं सहेगा ये। अरे किसानों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई आदमी आगे आप चलो कोई अरे योगी जब जब करता है, योगी जब जब करता है, पुलिस आगे करता है, पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा अधिकार मत रोको, हमारा अधिकार मत रोको। अब आप बताइए करना क्या? सबका नाम थोड़ा सा चलने दीजिए वहाँ पे। भेज दी सर, 1 महीने के लिए भेज दी। तैयार है सर। ठीक है, नाम नोट कराइए। नाम नोट करा दिए। यहीं पे और ना बस आ रही है। अरे मैं अधिवक्ता दीवानी हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। नाम नोट कराइए। सबके साथ पूरा पता है लाइन कोई नहीं। साहब आप अपना पूरा पता। 1 मिनट वो क्या की जो लिख करके बनाए पूरा नहीं ना हमारे यहाँ नौटंकी करोगे आप? ज्ञापन नहीं यही है। 8 विधानसभा हुआ कुछ है नहीं। यही खत्म करिए। आनंद सेठ बना ले। फिर मत कहिएगा कि जमानत करा दी, मैं फिर सीधे वहीं भेजूंगा। अच्छा, अरे साहब ये हम लोग यही है तो हम लोग सब किसान के लड़के हो हैं। गया ना, हम भी तो किसान के बेटे हैं। हम लोग को तो चलने दीजिए गुरुजी, हम लोग को भी। आनंद सेठ आनंद से सबका बैठ के लिखवा लो। चलो वो लिस्ट जो बनाए तो बैठ आप आकर और भी कार्यक्रम आप आ गए, हो गया। लाइन बाजार साहब का वहीं पर चलते हमारे इंस्पेक्टर खुद ही हम बहुत बढ़िया कार्यक्रम यही जेल है, हाउस अरेस्ट। इनके पास हाउस अरेस्ट है। यही जेल है। ये नया आया है इनका रूल। घर जेल है, घर जेल है। अजय भाई, अजय भाई आया है नियम हाउस अरेस्ट। तो मेरे साथ भी ले लो यार, कल को तुम्हें काम आएगा। सोनिया गांधी नया नियम आ गया है सरकार का, हाउस अरेस्ट। चलो भाई जेल में बंद हो जाओ, घर में। बैठे चेयर पे। बैठ जाओ सर। सब लोग यहीं पे है ना? आप बैठिए, कहीं बैठ एक करके नाम नोट करा दीजिए सब लोगों को। ये प्रमोद जी चाचा वहीं थे, डिप्टी एसपी रिटायर्ड में।